इसको अपने से करके बताओ। ये सेम है और उससे आसान है। आप बताइए कि आपको निकालना है इन दैट joining figure what value of x will make angle AOB। एंगल AOB निकालना ना, AOB स्ट्रेट लाइन, और AOB स्ट्रेट लाइन है ना, वैल्यू ऑफ x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। आया आंसर? इतना देर टाइम नहीं दिया जाता है सब इतना आसान क्वेश्चन में। देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल AOB एंड प्लस एंगल COB दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना। अभी एंगल AOB कितना है? 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 5, 180 डिग्री हो गया ना। 3x 2x कितना हो गया? 5x है ना। और ये देखिए 5 से ये हो जाएगा -20, तो इधर हो जाएगा 180 प्लस 20 मतलब 200। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 200/5, मैंने x का वैल्यू 40 आएगा। हुआ? इतना आसान सा क्वेश्चन इतना देर आप लोग कर नहीं पाए। क्यों नहीं हुआ ये? मैथ में एकदम पैदल हो क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें कैलकुलेट द एंगल AOC। इस एंगल को पता करना है। AOC देखिए ये A है, ये O है, ये C है। तो जो एंगल आपका बन रहा है वो बन रहा है AOC। तो पढ़ो AOC, ये वाला एंगल बन रहा है। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट एज इट इज मेंशन्ड हियर। x डिग्री मेंशन किया तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इट इज बीइंग गिवन दैट COD इज 90 डिग्री। ये आपको दे दिया, COD दे दिया 90 डिग्री। ओके। BOE 72 डिग्री। BOE this one is also given 70 degree, 72 डिग्री है। एंड AOB is a straight line। AOB is a straight line है। तो आपको वैल्यू निकालना है किसका? x एंड y का। x एंड y का वैल्यू निकालना है और ये वाला निकालना है। AOE आपको 3 वैल्यू निकालना है। एक तो इस एंगल को निकालना है, एक इस एंगल को निकालना और इस एंगल को निकालना। जल्दी से करके दिखाओ। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए ये वाला जो AOB है ना, AOB, तो आप पहले इस एंगल को देखिए। यहाँ पर ये 72 है, ये 3x है। ये एंगल दोनों ऐड करके 180 डिग्री होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, तो यू विल गेट दिस एंगल, है ना। ये एंगल मिल जाएगा। जब ये एंगल मिल गया तो ये 3x एंड x है ना। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो इसके x का वैल्यू यहाँ लिख देना। तो दिस वन एंड दिस वन, तीनों को ऐड करोगे अगेन दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y आल्सो। सो इट इज क्वाइट इजी। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वन। इतना देर क्यों लग रहा है आप लोग को? पता नहीं मुझे। चलो देखो, मुझे पता आप लोग से नहीं हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर पहले हम लोग देखते हैं नीचे वाले साइड में। इस पोर्शन में देखेंगे, नीचे वाले साइड में, इस पोर्शन में। तो यहाँ पर जो है देखिए एंगल AOE एंड प्लस एंगल BOE दिस इज 180 डिग्री होगा ना। तो AOE कितना है? 3x एंड BOE कितना है? 72 और ये 180 है ना। तो ये 3x इधर हो जाएगा 180 माइनस 72। इसको माइनस करने कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 108 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 9 3 6। x का वैल्यू कितना आ गया? 36। तो ये हो गया 36 और ये हो गया 36 इंटू 3। तो 6 3 18, 3 3 9 और 1 10। और ये तो हो गया 108 है ना। ये हो गया 36। अब ये 36 है, ये 90 है और ये y है। इसका मतलब क्या होता है? 30x प्लस 90 एंड प्लस y। अगेन ये क्या है? स्ट्रेट एंगल। ये भी स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 36 और ये 126 हो जाएगा ना।
180 से माइनस कर दो 126। 126 माइनस करोगे तो कितना होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस 126। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5, 54 आएगा। दिस विल बी 54। तो फिर समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। तो ये वाला जो एंगल था ए ओ सी, माने ए ओ सी, ये हमारा हुआ 36 डिग्री। बी ओ डी, देखिए बी ओ एंड डी, ये हुआ है 54 और ये वाला हमारा हुआ है 108 है। तो आप लोग कर क्यों नहीं अपने से, इजी इजी क्वेश्चन है। ए ओ ई, ए ओ, आप पहले ये वाला देखिए ना, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के होगा, है ना। और आप यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों जोड़ के 180 हो रहा है। ये वाला 72 दिया हुआ है और ये वाला 3x दिया हुआ है। वही तो किया हमने, 3x और 72 को ऐड करके 180 किया। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। 3x हो गया 108, देखिए 3x का कितना है 108 है ना। तो उस तरह से x हो जाएगा 36, ये हो गया हमारा 36। अब ये वाला एंगल पता हो गया, ये एंगल पता हो गया, ये एंगल को निकालना है। तो तीनों को जोड़ेंगे, अगेन दिस विल बी 180 डिग्री, जो यहाँ पर हमने किया है ना, यहाँ 180 डिग्री किया है। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। y का कितना है 54 आ गया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, ये वाला तो अपने से करके दिखाओ। क्या फाइंड द मेजर इन द गिवन फिगर, रे OC stands on a straight line, AOB, ray OT and ray OE are the bisector of angle AOC and BOC. So you find the measure of DOE। चलो इसको करो। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है कि इन द गिवन फिगर रे OC, दिस इज O, दिस इज C। ये रे हो गया OC, ये समझो पहले। ऑन ए स्ट्रेट लाइन AOB एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ये वाला OC एक रे है, ठीक है। रे हम बता चुके किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा दिया है। एंड रे OE, ये रे OE, ये जो रे OE है, आर द बाइसेक्टर्स ऑफ AOC। AOC, देखिए AOC का, एक मिनट, OE are the bisector of AOC and BOC respectively, find the angle DOA। अच्छा, रे OD, ये जो रे OD है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है और OE इस एंगल का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है वो स्टैंड किसी एंगल को दो इक्वली हिस्सों में बांटता है। तो ये जरा फिगर हमको नहीं लगता बहुत एक्यूरेट है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला लाइन जो है बाइसेक्टर ऑफ दिस वन है ना, इसका बाइसेक्टर है। बात समझ रहे हैं आपको। और उसी तरीके से आपका जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ठीक है ना, ये दोनों एंगल है, इसको ये बाइसेक्टर था OE। बात समझ में आया आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए एंगल AOC, हमने ये वाला एंगल को ले लिया AOC, है ना, इस एंगल को लिया AOC और इस एंगल को ले लेते हैं COB, ठीक है ना। तो मैं देखिए एंगल AOC एंड प्लस एंगल COB, ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए ये वाला जो एंगल है AOC, ये वाला एंगल, दिस वन AOC, सॉरी। अभी देखिए ये वाला एंगल जो है AOC, ये है ना, इसका आधा हिस्सा और इसका आधा हिस्सा, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हाफ ऑफ AOC एंड प्लस हाफ ऑफ एंगल COB, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, हो गया।
अब देखिए ये जो इसका हाफ है इसका होगा, देखिए ये COD हो जाएगा हाफ, ये उसी का आधा, क्योंकि 20 से इसको काट रहा ना, ये एंगल इसको 20 से काट रहा, तो आज COD उसका हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ये उसी का हो जाएगा, एंगल COD हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा एंगल COE हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस एंगल को ये पूरा पूरा हाफ काट रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल COE, ये बराबर हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ये एंगल, यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहा है, ये इस एंगल को बना रहा है ना, तो ये दोनों एंगल का एडिशन हो गया, ये वाला एंगल है ना, ये हो जाएगा एंगल DOE, ये बराबर हो गया 90 डिग्री, और यही निकालना था हमको, DOE निकालने बोला था इस एंगल को, इस विल बी 90 डिग्री। आंसर समझ में आया आप लोग को? तुम लोग में से कोई इस बार WBCS दे रहा है एग्जाम या कोई अदर एग्जाम? SSC CGL भरी कब एग्जाम उसका? तो तैयारी जम के करो, इतना ठंड, इतना इतना सिलो ठंडा तैयारी करने से होगा, हम तो कंट्रीब्यूट करने को तैयार है, लेकिन तुम ही लोग पढ़ने को तैयार नहीं है। तो वीक है तो मेहनत करो ना, हम तो बोल रहे मैथ, हम तुमने तो लेट से शुरू किया ना, हम तो कितना 3 महीना पढ़ा चुके हैं, पहले से आने से अच्छा रहता ना। चलो देखो कैसे होगा। बोलो ये समझ में आ रहा है ना, इसको भी समझाना होगा। पहले क्वेश्चन समझो, देखो इन द गिवन लाइन, इन द गिवन फिगर लाइन XY, ये है देखिए XY है ना, XY ये लाइन है, एंड LM है, LM ये वाला लाइन LM, ये दो फिगर, दो लाइन के बारे में बता रहा है, XY एंड LM, ठीक है ना। इंटरसेक्ट एट O में इंटरसेक्ट करता है, इफ एंगल XOL क्या वाला, दिस इज व्हाट A, एंड LOP दिस इज व्हाट B, क्या B है ना, एंड POY दिस इज 90 डिग्री, ओके, एंड XOM, देखिए ये XOM दिस इज आवर C, उसके बाद A और B का रेशियो बता रहा है 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ C, आपको C का वैल्यू निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये दो रेशियो दे दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर फिर ये पूरा जो है हिस्सा, दैट इज व्हाट, इट इज 180 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है XOY की स्ट्रेट लाइन है ना, तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारा 90 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर x, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, x:a को मैं मान लेता हूँ, तो ये 2x एंड 3x मान लेता हूँ एंगल, है ना, तो आप इसको कर दो 2x, इसको कर दो 3x, है ना, ये आता ना रेशियो में, इस तरीके से हम लोग कर लेते x लगा करके। अब ये 2x एंड प्लस 3x, मतलब 2x एंड प्लस 3x, ये वाला एंगल देखिए इसका है, ये वाला एंगल इसका, ये 90 डिग्री हमको पता ही है, दिस इज आवर 90 डिग्री, है ना, और दिस ये पूरा एंगल क्या है कि स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज आवर 180 डिग्री, ओके। तो जस्ट फाइंड आउट द x वैल्यू एंड लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। Why are you late today, Sama? Why are you late today? मिस्त्री काम कर रहा है तुम्हारा, इसी साल तुम WBCS का एग्जाम दे रही हो, तो मिस्त्री तुम्हारा काम कर रहा है, तो उधर रहोगी तो फिर कैसे होगा, तुमको इधर ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना। पास नहीं करना इस साल क्या? अरे नेक्स्ट ईयर तो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा, 2-3 महीने में अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट लगाओ ना भाई, आपके पास जो भी है उसका मैक्सिमम आप दीजिए, आपको जितना चीज़ आता है आप उसका मैक्सिमम दो, ये नहीं कह रहे कि हम आप पूरा पढ़ के दो, आपको मैथ में 30% आता तो 30% तो दो, या साइंस में आपको जितना, मतलब यू शुड गिव योर मैक्सिमम एफर्ट,
फिर नहीं होगा तो अगले साल फिर और आप आगे पढ़ के करोगे। अभी से हार मानने की क्या जरूरत है, आप दो तो। चलिए एक्स का वैल्यू नहीं निकला आप लोग से अभी तक, तो यहाँ हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 90। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। बोलो। जब x का वैल्यू 18 हो जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2x है, मतलब ये हो गया 36 है, ये हो गया 3x, ये हो गया 54, है ना। समझ में आया। अभी देखिए, अब आप लोग ये वाला एंगल को देखिए, एल ओ एम, एल ओ एम, है ना। एल ओ एम को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इस तरीके से हम इधर देखेंगे तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो ए हमको पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 36 डिग्री, एंड टोटल वैल्यू इज 180 डिग्री। तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XOM, that is C. So just let me know what is the value of C. बताइए मुझे जल्दी से आप लोग। और किसी का गुड 44 डिग्री या 54 ना होगा, 144 होगा, 144 होगा ना। हाँ 144 होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो एंगल एल, सॉरी, एंगल एल ओ एक्स एंड प्लस एंगल एक्स ओ एम, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एल ओ एक्स क्या है, ए है, ए इज अबाउट 36 है ना। और एंगल एक्स ओ एम सी, दिस वी हैव टू फाइंड आउट, है ना। तो देयरफॉर एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 36, 1.4। ओके, समझ में आया आप लोग को कैसे हुआ है। नेक्स्ट देखता हूँ, ये वाला करके दिखाओ, फटाफट हो जाना चाहिए। हाँ जी बोलो कैसे होगा ये। हाँ क्या बोल रहे हो आप, देखिए बाइसेक्ट कर रहा ना, ये जो एंगल बोला ये तो 56 है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो इधर बढ़ा दिया। इफ रे वाई क्यू, दिस इज वाई क्यू, है ना, ये रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो दिस इज जेड वाई एंड पी, इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है इसको दो हिस्सों में, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका वैल्यू मान लूँ x और इसका भी वैल्यू मान लूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, x 2x ऑन 156, मतलब x प्लस 56 कितना हो गया, 180, है ना। तो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू आप निकाल दो, क्या आ जाएगा, then find the XYQ and reflex angle XYQ, x कहाँ गया, x ये XYQ, इस एंगल को पता करना है, तो जगह x का वैल्यू आपको पता चल जाएगा, 56 ऐड कर दोगे तो दिस एंगल यू विल फाइंड, यू विल गेट, है, इस एंगल आपको मिल जाएगा, है ना। और बोलता है रिफ्लेक्स क्या है, एक्स वाई, क्यू वाई पी, तो क्यू ये हो गया, है ना, और y कहाँ गया, यहाँ क्यू वाई और p, ये वाला, है ना। तो रिफ्लेक्स का मतलब ये बाहर वाला एंगल आपको पता करना है, तो ये एंगल पता है, इसमें 180 डिग्री जोड़ दोगे तो हो जाएगा। दूसरा एंगल निकालना है, 62 आया है, तो 62 और ये 56 ऐड करोगे तो एक्स वाई क्यू का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो कितना आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, 180 कैसे होगा बेटा, ये 118, ओके, तो 118 हो गया। अब ये देखिए ये वाला 118 है और ये वाला 180 है, इसमें जोड़ दीजिए 180 और 118, तो ये एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा। बताइए क्या आंसर।
गुड। आप लोग सबका आया है ऐसी आंसर 298? हेलो, रिस्पॉन्स तो करो कम से कम। आप लोग हो भी कि नहीं क्लास में, ना बस वीडियो ऑन करके सब घूमते फिरते हो। और रुखसार कहाँ गायब है? रुखसार तो गायब है। यस सर गायब है मतलब? हाँ मैं गायब हूँ, यही तो बोली ना यस सर। नो सर मतलब गायब हो, तुम गायब हो। मतलब नहीं, तुम गायब हो। क्या बोल रही हो? चलो नेक्स्ट करिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ वो तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ उस तरीके से भी यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई, बट यू डोंट नो दिस एंगल। सभी एंगल आपको पता होगा तब तो निकाल पाओगे। ये एंगल भी पता नहीं है आपको, ये एंगल भी पता नहीं है, ये एंगल भी आपको पता नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इतना दूर को देखो ना। इसका तो दो तरीका है, देखिए। एक तो होता है, हमने आपको पढ़ाया था ना, याद है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, याद है? वर्टिकल क्या है रुखसार? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या बताया था इसके बारे में? इसका प्रॉपर्टी भी बताया था। नहीं पता, भूल गए। मतलब इस तरीके से अगर दो लाइन आपस में बाइसेक्ट करता है तो ये एंगल और ये एंगल को बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये पेयर ऑफ एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। और ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होते हैं, ये और ये होगा वर्टिकल ऑपोजिट। मान लो ये ए ओ बी है एंड सी ओ बी है, तो ए ओ डी क्या हो जाएगा? ए ओ डी ये और ये वाला एंगल दोनों वर्टिकल ऑपोजिट होगा। तो देखिए यहाँ पर 5y है ना, तो ओ क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो 5y। अब आपको देखिए पूरा तीनों मिल गया एंड यू नो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इट इज क्वाइट इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। जल्दी से निकालो y का वैल्यू, बताओ क्या आएगा। बस खत्म हो गया, आंसर खत्म। क्या था, कुछ था इसमें? बोला क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू निकल गया। ये तो जबान ही निकल जाएगा ना। ये 5 है, 5 4 9 180, 180 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया? 20 हो गया, खत्म किस्सा है। बिना कागज कलम के हो जाएगा आंसर। तो सर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, तो घूमो, घूमो ना, दुनिया घूमो, जस्ट एक्सप्लोर करो पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। बोला ना कि मेरा 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 जो ये है ना क्लास, 2 मिनट भी अगर आप लेट से आते हो तो यू आर लूजिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आप खोते हो, ठीक है ना। हाँ क्या बोल रहे हो समा? हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हो। तरीका बहुत सारा है, कौन सा आप चाहते हो करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, 10 नंबर। देखिए यहाँ पर एक मिरर है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, ये रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, नहीं पढ़ा है ना? अच्छा हम पढ़ाएंगे लाइट में तो पता चलेगा। बहरहाल यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल के बारे में देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी इज अ मिरर, ए बी एक मिरर है, ठीक है। पी क्यू इज द इंसिडेंट रे एंड क्यू आर इज द रिफ्लेक्टेड रे, वो पूरा वही दिया है, ठीक है ना। मतलब एक लाइट है, मान लीजिए यहाँ पर एक टॉर्च है आपके पास, है ना, टॉर्च है, आपने एक लाइट मारा, इस तरीके से निकल गया, ठीक है ना। तो पी क्यू आर 112, पी क्यू आर मतलब दिस वन, दिस एंगल इज 112, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू ए। तो आपको पी क्यू और ए इस एंगल को बोला पता करना है, क्या होगा? चलो बताओ क्या होगा एंगल। ये भी जबानी कर सकते हो आप लोग, ये थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट ले लिया है और कुछ नहीं है।
बोलो आंसर कितना हुआ? इतना टाइम नहीं लगेगा, तो जबान ही निकल जाएगा। 68 इसका आपको वैल्यू निकालना है ना। देखिए ये वाला एंगल निकालना है, ए क्यू पी का, है ना। यहाँ पर देखिए ये वाला इंसिडेंट रे आया और इधर से निकल गया, दिस इज नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट एंगल क्या होगा? पी क्यू एम। पी क्यू एम बराबर होता है एम क्यू आर के। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, मतलब एम क्यू पी। एम क्यू पी क्या हो जाएगा? 112 का आधा हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है। 112 का आधा कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला एंगल जो है पी क्यू एम इज 56, है ना। 56 हो गया। और देखिए ये इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री है ना, वर्टिकल है, ठीक है ना। ए क्यू एम क्यू ए जो है ये 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा 90 डिग्री? ये वाला एंगल ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है। तो अब देखिए 56 हो गया। मान लीजिए ये एक से दोनों को प्लस करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज द पी क्यू ए। पी क्यू ए जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर। अरे ये तो 90 डिग्री है, ये टोटली तो 90 डिग्री, देखिए ना। ये वाला जो एंगल है देखिए ए और क्यू और एम, ये कितना? ये 90 डिग्री है ना। ये वाला 90 डिग्री नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। और इसमें पी क्यू एक पड़ा हुआ इस तरीके से एक लाइन आया है ना रे, ठीक है ना। और ये कितना है? 56 है, मतलब ये तो 56 है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 56 ना होगा ये वाला एंगल? नहीं समझ में आ रहा है। ये एंगल 90 माइनस 56 कितना हो जाएगा? 34 होगा आंसर। दिस विल बी 34 डिग्री। नहीं समझ में आया? हम्म। तो गलती कहाँ कर रही थी आप लोग? ये सब क्वेश्चन ना मुझे होमवर्क में देना चाहिए था, लेकिन हमको पता है कि आप लोग होमवर्क नहीं करते, इसलिए मुझे आप लोगों को प्रैक्टिस कराना पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है हमको कंप्लीट करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप लोग बिल्कुल होमवर्क नहीं करते हो। देखिए ये वाला निकाल के दिखाइए। अभी हम करके गए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत इजी है, जल्दी से करके दिखाओ। यस बस, हाँ बिल्कुल 180 डिग्री हो जाएगा। 3x माइनस 7 प्लस 55 प्लस एक्स माइनस 20, सबको ऐड करिए, सिंप्लीफाई करिए, वट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग द एक्स। तो आपको एंगल का ए ओ सी में 3x माइनस 7 का वैल्यू पुट करना है। देखता हूँ मैं। देखिए ये वाला एंगल जो है ए ओ सी एंड प्लस एंगल सी ओ डी एंड प्लस एंगल डी ओ बी, है ना, डी ओ बी। रौनक तुम्हें पता समझ में आ रहा है? इतना ढीला रिस्पॉन्स, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा। हम्म। मैथमेटिक्स जानते हो कैसा होता है? जैसे तुमको जब शुरू शुरू में साइकिल चलाना सीखोगी ना, गिरेंगे पड़ेंगे चोट चपेट लगेगा, तो उसमें अगर तुम हार मान गए तो नहीं साइकिल चलाना सीखोगी। उसी से ही आपको कोशिश है, तो हर दिन तुमको ये देखना है कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो। तो थोड़ा 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 करके फिर आपको एक बार एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है ना। तो हार नहीं मानना है। हम्म? हार मान गए तो खत्म, फिर तो खत्म। हम भी तो हार मान सकते हैं यार, कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, छोड़ो हटा यार, क्या मेरे को है, इतना मेहनत करते हैं, कोई होमवर्क करता नहीं, कुछ करता नहीं। लेकिन उम्मीद है कि शायद आज नहीं तो कल आप लोग कुछ करोगे, ठीक है ना। 3x 1x कितना हो गया? 4x हो गया, है ना। और इसको कर लेता हूँ 180। अच्छा ये हो जाएगा कितना? 55 और 20 75 हो जाएगा, और माइनस 7 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा ना। तो माइनस 68 कितना आया समझ तुम्हारा? तो 68 से इसको आप माइनस कर दें,
ये कितना हो जाएगा देखिए, 55 और 20 75 हो गया, 75 से 7 जाएगा तो 68 होगा ना। 68 से 180 घटा दीजिए तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बच जाएगा 7 1 और ये 112 आया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 112/4, तो 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिया 32, 23 आ रहा है x का वैल्यू ना। नहीं, हाँ 4 दूनी 8, 4 8 32 होगा, 28 होगा। ठीक, 28 हो गया। अब ये देखिए एंगल ए ओ सी हमारा कितना है 3x-7 है, तो 3 इंटू 28 -7 सॉल्व करो कितना हो जाएगा 8 या 24, 3 दूना 6 या 2 8 और -7, तो ये हो गया 77 आ रहा है ना ए ओ सी। दिस इज आवर 77। और दूसरा कितना आ रहा है, दूसरा तरीके से निकाल लो, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अदर एंगल आल्सो, दैट इज DOB। DOB हो जाएगा, क्या हो जाएगा x + 20 है, x प्लस तो 28 एंड +20 40 है। तो बहुत इजी है, देखने में लगता है क्वेश्चन बहुत सारा आपके पास आएगा है। चलिए ये वाला करके दिखाइए कैसे होगा। तो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। इसका यूज अभी तो मैं आपको बहुत लो लेवल पे कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन पेपर आपका लूंगा तो एग्जाम में आया हुआ है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसके बीच में यू विल गेट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज अराइजिंग, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं अलग अलग करके अभी दे रहा हूँ, ये आपको मैं 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10वीं क्लास में इसलिए आता है। ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको किससे पता है, किताब है इसका RS अग्रवाल की, पर नाम सुना होगा आप लोगों ने। चलो बहुत सारा क्वेश्चन था लेकिन आप लोग तो टाइम बर्बाद करवा जाओ कुछ नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए ये, हाँ हाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। रौनक तुम्हारा क्या आंसर आया x का वैल्यू क्यों नहीं आया, ये तो सीधा एक सिंपल मतलब ये सिंप्लीफिकेशन वाला काम है। ये वाला 3x + 7 इसको ऐड करेंगे और कितना है, उसके बाद 2x - 19 को ऐड करेंगे एंड +6, ये तीनों एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है बताइए, दिस इज आवर AOC है ना, एंगल AOC। ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है हमारा एंगल COD। ये एंगल कौन सा, ये एंगल है DOB है ना। और ये सभी प्लस करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए तो होगा। अब इसको सॉल्व करना है, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x, यही तो करना था। इतना इजी क्यों नहीं हो आप लोग से। x का वैल्यू ये भी नहीं निकालने आता कि x का वैल्यू ये भी नहीं आता क्या, बोलो 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 शर्माओ नहीं। ये 3x एंड 2x ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5x है ना, और सॉरी एक x और है तो हो गया 6x, 6x हो जाएगा। अभी 7 - 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा है ना, 180 डिग्री। और 6x = 180, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा 12, तो 12 कितना हो जाएगा 192। तो x का वैल्यू कितना हो गया 192 डिवाइडेड बाई 6, 6 × 88, x का वैल्यू 32 आया समा तुम्हारा। अच्छा हमको निकालना था AOC, देखिए AOC ये है ना, AOC इज दिस वन। AOC का मतलब क्या हो गया, AOC का मतलब हो गया 3x + 7। अब ये 3x इंटू 32 हो जाएगा, +7 नहीं +7 है दिस प्लस, तो 32 दिया कितना हो गया 96 एंड +7 6 7 13 103 आ रहा है। AOC 103 आया आपका। ओके गुड। देखो तो समा ठीक कर रही है। COD कितना हो जाएगा, एंगल COD, एंगल COD क्या है 2x - 19 है, ठीक है ना, 2 × 32 - 19
तो ये हो गया 64 ना, 64 और -19, तो -19 64 कितना हो जाएगा 5, इधर हो जाएगा 45 ना, 9 5 14 4 5 1 45 आ रहा ना, COD 45 है। और x का वैल्यू तो हमारा है ये पता निकल ही चुका है 32, ये हो गया 32, तो सभी तो निकल गया है। तो बहुत सारा क्वेश्चन था करने का, अब तो एक और कर लो तो उसके बाद फिर छोड़ देता हूँ। चलो ये वाला करके देखो, ये बहुत इजी है, अगर ये नहीं कर पाए तो मैं समझूंगा कि फिर कुछ नहीं होगा। फिर इसमें रेशियो वाला मैटर और कुछ नहीं, रेशियो वाला मैटर भी आपको मैं बता चुका हूँ कैसे करना है, बताओ। मैथ इतना वीक रहेगा तो आप लोग का कोई एग्जाम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि बिना मैथ के कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। आपका प्रीलिम्स में WBCS में ज़्यादा नहीं है मैथ, लेकिन मेंस में तो आपका है ना 200 क्वेश्चन रहेगा, प्रीलिम्स और रीजनिंग मिला करके 100 क्वेश्चन तो कम से कम मैथ का रहेगा ही। हाँ 200 क्वेश्चन रहेगा। पास मार्क नहीं होता, कट आउट होता है, पास मार्क थोड़ी होता है, ये एकेडमिक थोड़ी है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका इजी आया है क्वेश्चन या टफ आया है, फर्क पड़ता है कि आपके साथ जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो कितना काबिल है। अगर वो आपसे ज्यादा काबिल है तो उनको मिलेगा जॉब, तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप लोग एक किताब ले लो, आर.एस. अग्रवाल की किताब है, समझे, NCERT। हम तो शुरुआत एकदम बेसिक 7 क्लासेस पढ़ाना शुरू किया आप लोग को, क्लास 7 से शुरू किया है, ठीक है ना। पूछ लो समा परमीत से। हाँ ये इसका क्या आंसर आ रहा है बताओ समा। आप देखिए इसको यहाँ पर ये मान लीजिए x हमारा कितना है, देखिए 5 है ना रेशियो में, तो इसको मान लीजिए 5 है, ठीक है ना। और y हमारा कितना है, देखिए 4 है, इसको मान लीजिए 4 है। और ये हमारा कितना 6 है, इसको मान लीजिए 6। और सबको जोड़ दे तो 5 4 9 6 15, तो 15 a इजिकल टू 180, तो a इजिकल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, a का वैल्यू 12 हो गया है ना। तो हमको क्या निकालना था, इफ x y is certain find the value of x y z, x y z के वैल्यू निकालना था, तो ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना 5a है, हाँ 5a है, तो ये हो जाएगा 60, ये 4 है तो 12 चौके 48, और ये 6 है तो 72। क्या कागज कलम का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, इतना आसानी से निकल गया। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आप लोग कर पा रहे हो, ठीक है। आप लोग थोड़ा 4-5 मिनट रेस्ट ले लो, उसके बाद मैं रीजनिंग की क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। Okay.